जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल टॉक्स विद विश्वास में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं सुर्खियां। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 जनवरी से। नाइजीरिया ने 7 महीने बाद ट्विटर पर से प्रतिबंध हटाया। डॉक्टर एस सोमनाथ बने इसरो के नए अध्यक्ष। इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अमेरिका की उप विदेश मंत्री ने रूस को चेतावनी दी। ईरान ने कहा अमेरिका से मतभेद हो रहे हैं कम। और भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी। अब खबर विस्तार से। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 जनवरी से 23 जनवरी तक ढाका में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्घाटन बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन करेंगे। ढाका फिल्म महोत्सव के विशेष अतिथि बांग्लादेश संस्कृति मंत्री KM खालिद और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी होंगे। ढाका फिल्म महोत्सव की शुरुआत 1992 में हुई थी। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है जो बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित है। एक बार और सुनेंगे। ढाका फिल्म महोत्सव की शुरुआत 1992 में हुई थी। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है जो बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया ने 7 महीने बाद ट्विटर पर से प्रतिबंध हटा लिया है। नाइजीरिया की राजधानी अम्बुजा और मुद्रा नाइजीरियाई नायरा है। प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का 10वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक बार और सुनेंगे। प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का 10वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें अंतरिक्ष सचिव का दायित्व भी सौंपा गया है। वे इस पद पर पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष तक रहेंगे। श्री सोमनाथ वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। इसरो को 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित किया गया था। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में है जो वृषभावती नदी के किनारे है। एक बार और सुनेंगे। इसरो को 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित किया गया था। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में है जो वृषभावती नदी के किनारे है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम को ही त्रिवेंद्रम कहा जाता है। इसरो ने गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह लंबी अवधि का सफल परीक्षण मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान के लिए मील का पत्थर है। गगनयान परीक्षण के लिए GSLV मार्क 3। एक बार और सुनेंगे। गगनयान परीक्षण के लिए GSLV मार्क 3 प्रक्षेपण वाहन का उपयोग किया जाना है जिसमें 2 क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसरो की ओर से विकसित इस इंजन को विकास का नाम दिया गया है। इसरो की ओर से विकसित इस इंजन को विकास नाम दिया गया है। GSLV का पूरा नाम भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। एक बार और सुनेंगे। GSLV का पूरा नाम भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मेन ने यूक्रेन मुद्दे को लेकर रूस को चेतावनी दी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी के किनारे, रूस की राजधानी मोस्कवा नदी के किनारे और यूक्रेन की राजधानी कीव नीपर नदी के तट पर स्थित है। एक बार और सुनेंगे। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी, रूस की राजधानी मोस्कवा नदी और यूक्रेन की राजधानी कीव
नीपर नदी के तट पर स्थित है। ईरान ने कहा है कि परमाणु समझौते पर अमेरिका के साथ मतभेद कम हो रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा ईरानी रियाल और भाषा फारसी है। फारस ईरान का पुराना नाम है। एक बार और सुनेंगे। ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा ईरानी रियाल और भाषा फारसी है। फारस ईरान का पुराना नाम है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वन सर्वेक्षण अर्थात FSI द्वारा तैयार इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनों से पटा है अर्थात आच्छादित है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर, तेलंगाना दूसरे स्थान पर और ओडिशा तीसरे स्थान पर है। विगत 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्ष से भरे क्षेत्र में 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर, तेलंगाना दूसरे स्थान पर और ओडिशा तीसरे स्थान पर है। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1 जून 1981 को किया गया था। इसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। FSI देश के वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह ऑडियो पसंद आया होगा और यह आप सभी के लिए उपयोगी रहा होगा। जी धन्यवाद।